आपकी शक्ति न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एकदम भूचाल आ चुका है और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी पैर जमाने में जुट चुकी है। इसी क्रम में हम आज आप पहुंचे हैं सुपौल जिला के ये छातापुर विधानसभा और जो पूर्व प्रत्याशी है आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी और यानी कि प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा वर्ग के जो विपिन सर जी हमारे साथ हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से सर दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है, विधानसभा चुनाव वाली है और अलग अलग पार्टियां लगातार जो है अपने पक्ष रख रही है और अपनी अपनी पैर जमाई हुई है। क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाली है? सबसे पहले आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ आगामी जो महाशिवरात्रि का पर्व है, आपके चैनल के माध्यम से सबों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पूरे देशवासी को, बिहार वासियों को और छातापुर वासियों को। साथ ही साथ इसके बाद ही रमज़ान का पाक महीना आने वाला है, तो उसके लिए भी अपने सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान पाक महीने की बधाई दूंगा। और रही बात दिल्ली चुनाव की, तो वहाँ बात कुछ अलग थी और बिहार की बात अलग है। बिहार में जो लगातार 19 वर्षों से एनडीए की सरकार है, इससे जनता काफ़ी मर्माहत है। जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार है, अपराध है, युवाओं के लिए कोई सोच नहीं, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई सोच नहीं है। जिस तरह से सरकार ने जो 15% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल न कराकर फिर अपरोक्ष रूप से उसे न्यायालय के द्वारा निरस्त करा दिया गया। जनता में, युवा में काफ़ी आक्रोश है, सभी लोग आक्रोशित हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता, युवा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनकी टीम, साथ ही साथ हम सभी लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसका प्रतिफल आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए हमारी सरकार कार्य करेगी। सर अगर बात करें हम छातापुर विधानसभा की, तो लगातार आप जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और अगले चुनाव के बाद अगले चुनाव में क्या कुछ परिणाम आया था? हम सुने थे कि लगभग 1600 वोटों से आपकी हार हुई थी। नहीं है, 1600 नहीं, 1000 में था। तो देखिए, रिस्पांस तो जनता का पिछली दफा भी अच्छा सहयोग मिला। कुछ कमियां अपने अंदर ही रही। सबसे बड़ा रहा समय का अभाव, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में था। बगल के ही नरपतगंज प्रखंड में चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित था। कोरोना महामारी चल रही थी, मैं उसमें व्यस्त था, लेकिन हमारे अपने नेता के आह्वान पे हमने अपना पद छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में चुनाव मैदान में आया। रही बात जो मैं त्यागपत्र में काफ़ी समय लग गया, लगभग 20-22 दिन मुझे पटना सचिवालय में ही समय देना पड़ा। 20-22 दिन त्यागपत्र स्वीकृत करने में ही लग गया, तो समय का काफ़ी अभाव रहा। ये मेरा मूल पॉइंट यही रहा। बाकी रिस्पांस जनता का अच्छा रहा और मैं चुनाव में पिछड़ जाने के बावजूद भी जनता के बीच में रहा, उसके हर सुख दुख का हिस्सा बना और जो भी बन पड़ता है सेवा में तत्पर रहता हूँ। काफ़ी स्नेह प्यार मिल रहा है जनता का, युवाओं का, युवा साथियों का, महिलाओं का, सबका सहयोग मिल रहा है। और निश्चित तौर पे ये 2025 का जो चुनाव है विधानसभा, इसमें यानी कि कितनी तैयारी है, कितनी कमर कस चुके हैं वे छातापुर के लिए? निश्चित तौर पे पूरे
तन मन से हम लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से युवाओं का, महिलाओं का, सभी वर्गों का जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस हिसाब से निश्चित तौर पे जनता मुझे अपना सेवक चुनेगी। सर सवाल ये है कि अभी जो यानी कि महागठबंधन से यानी कि आरजेडी की तरफ से आप जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, उधर फिर महागठबंधन के ही जो यानी वीआईपी पार्टी से भी तैयारियां कर रहे संजीव मिश्रा जी, तो इस क्या होगा इसका? देखिए, ये सब तो हमारे नेता जो पटना में बैठे हुए हैं, ये लोग इस पे निर्णय लेते हैं, है ना। मैं बड़बोलापन नहीं दिखाऊंगा। ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेंगे, है ना। सभी दल के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट के हों या हमारे वीआईपी सुप्रीमो बड़े भाई मुकेश सहनी जी हों, सब लोग मिल बैठ कर करते हैं, है ना। अगर मैं बोल दूं कि नहीं मेरा ऐसा वैसा, तो ये मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। वे हमारे शीर्ष नेता तय करते हैं। और रही बात, तो मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, निषाद समाज से आता हूँ और अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है और यहाँ अति पिछड़ी जातियों की बहुलता भी है और उसमें मैं अपनी पकड़ भी अच्छी पकड़ बना रखा हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारे नेता निश्चित तौर पे पुनः मौका देंगे, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। सर जिस तरीके से जो है 2 मार्च को एक कार्यक्रम होनी है मुकेश सहनी की, सनत मल्ला मुकेश सहनी जी का, जो इसी छातापुर इलाका में, क्या स्वागत करेंगे? निश्चित तौर पे वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे समाज के नेता है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है और महागठबंधन के साथ भी है वो, इसलिए कहीं कोई उसमें तहमत नहीं है। हमेशा उनके छातापुर की धरती पर उनका हमेशा स्वागत रहेगा, रहा है, रहेगा। लेकिन छातापुर से आप बिल्कुल जो है कमर कस चुके हैं। निश्चित तौर पे जब पिछली बार मैं अपने 20 साल का सरकारी सेवा छोड़कर सिर्फ 4 साल ही मैं सरकारी सेवा में रहा और 20 साल बचा हुआ जो सेवा था उसको त्याग कर मैं जनता की सेवा के बीच के लिए आया हूँ, तो मैं उस सेवा में कमी कैसे कर दूंगा। मेरा जब सोच ही है, अगर ऐसा रहता तो मैं त्याग पत्र देकर नहीं आता। मैं जनता की सेवा के लिए ही, क्योंकि मेरे पिताजी भी समाज सेवी रहे हैं, वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, तो मेरा ये सोच रहा है कि जो अब मेरे पिताजी का भी जो सपना था कि छातापुर विधानसभा वासियों का सेवा करूं, मैं उसको भी चाहता हूं कि फलीभूत करूं और उनकी जो सोच थी उसको मैं अमली जामा पहनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरीके से देखिए विपिन सर का कहना है कि लगातार हम सरकारी सेवा को छोड़कर अपने छातापुर विधानसभा में आए और यानी कि छातापुर विधानसभा के लोगों का सेवा में हम जुट चुके हैं और लगातार अलग अलग तरीके से हम सेवा भी दे रहे हैं और डॉक्टरी के माध्यम से हो, अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से जो है लगातार सेवाएं दे रही है। अब देखना यह होगा कि 2025 का विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। तो आइए आगे हम बताएंगे, तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए और देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।